डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आज का हमारा टॉपिक होगा की। हम देखेंगे कि डीबीएमएस में की क्या होता है, फुल एक्सप्लेनेशन यानी टाइप्स ऑफ की देखेंगे और प्रैक्टिकली कैसे उसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले ये की का मतलब क्या होता है। की इज़ द डेटा आइटम इन RDBMS विच एक्सक्लूसिवली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड्स ऑफ टेबल, ठीक है। की जो है डेटा आइटम होता है RDBMS में जिसका यूज़ हम लोग करते हैं डेटा को यानी रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए, फेच करने के लिए, यूनिकली फेच करना हो, दूसरे टेबल के साथ जॉइन ऑपरेशन परफॉर्म करके डेटा निकालना हो, उस केस में की का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहला जो होता है वो होता है हमारा प्राइमरी की। तो प्राइमरी की होता क्या है, ये करता क्या है। प्राइमरी की इज़ द की फील्ड विच यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड ऑफ टेबल, ठीक है। प्राइमरी क्या करता है, टेबल से यूनिक रिकॉर्ड आइडेंटिफाई करने का काम करता है। जैसे यहाँ पे देखो स्टूडेंट टेबल में यहाँ पे हमारे पास रिकॉर्ड से 4 कॉलम है और ये रिकॉर्ड हैं। तो यहाँ पे जिस भी कॉलम में हम प्राइमरी की अप्लाई करते हैं उस कॉलम में मेक श्योर यूनिक रिकॉर्ड होना चाहिए, कोई भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। यूनिक रिकॉर्ड रहेगा हमारे कॉलम में तभी जाके उस कॉलम में हम लोग प्राइमरी की लगा सकते हैं। तो हैश सिंबल हम लोग डिनोट करते हैं प्राइमरी की के लिए। यहाँ पे जैसे इस वाले कॉलम की अगर हम बात करें तो इसमें भी हम लोग प्राइमरी की यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक टेबल में ओनली सिंगल कॉलम के लिए ही हम लोग प्राइमरी की लगा सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल सेशन में आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास स्टूडेंट नाम का टेबल है और इस स्टूडेंट टेबल में ये 4 कॉलम है हमारे और ये डेटा हमारे टेबल में है, ठीक है। तो इस टेबल में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो रोल नाम का पहला कॉलम है इसमें लगा हुआ है प्राइमरी की, ये देखो। तो इस टेबल को क्रिएट कैसे किए हैं, ये नीचे क्वेरी लिखा हुआ है, इसी क्वेरी का इस्तेमाल करके हम इसको क्रिएट किए हैं। तो रोल हमारा कॉलम नेम, टाइप है नंबर, उसमें लगा है प्राइमरी की। तो अब प्राइमरी की लगा हुआ है, इसका मतलब इस रोल नाम के कॉलम में डुप्लीकेट वैल्यू हम नहीं रख सकते और ना ही इसमें नल वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। अगर हम आपको ट्राई करते हैं इंसर्ट करके दिखाने का, जैसे देखो यहाँ पे 1 नाम का रोल पहले से ही अवेलेबल है, ठीक है, और हम 1 ही रहने देते हैं रोल। और एक स्टूडेंट का नेम ले लेते हैं आकाश, एड्रेस रहेगा दिल्ली ही, फ़ोन नंबर मान लो चेंज कर दिया और एंटर हिट कर रहे। तो यहाँ पे देखो एरर आ चुका है, यूनिक कांस्टेंट वायलेटेड, यानी आप जो यूनिक कांस्टेंट अप्लाई किए हैं रोल कॉलम में प्राइमरी की उसको आप वायलेट कर रहे हो, जो कि आप नहीं कर सकते, इसीलिए आपको एरर आ रहा है। इसमें डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आ सकता और हम डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है, पहला। और नॉर्मल कॉलम में आप डुप्लीकेट वैल्यू दे सकते हो, जैसे यहाँ पे देखो ये दिल्ली यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है। और नॉर्मल कॉलम में नल वैल्यू भी आ रहा है, देखो बीच में ये 2 कॉलम में वैल्यू नहीं है, लेकिन प्राइमरी की वाले कॉलम में नल वैल्यू भी नहीं दे सकते। जैसे अगर मान लो हम यहाँ पे क्वेरी लिखें इंसर्ट इनटू स्टूडेंट और मुझे वैल्यू देनी है, नेम देना है और एड्रेस देना है, ठीक है, यही 2 वैल्यू मैं देना चाहता हूँ, ओके। यहाँ पे लिखेंगे वैल्यूज़, तो नेम दे देता हूँ मैं एक नेम यहाँ पे कुछ भी अभी मन में नहीं आ रहा तो ये दे देते हैं हम, और एड्रेस दे देते हैं ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कैन नॉट इंसर्ट नल इनटू रोल, तो यहाँ पे हम रोल वाले कॉलम को इग्नोर करने का ट्राई किए, तो हमें यहाँ पे बता दे रहा है कि नल इंसर्ट नहीं हो सकता रोल में। लेकिन वही अगर यहाँ पे लिख दूँ मैं रोल और यहाँ पे एक रोल नंबर डाल दूँ मैं 2, तो अभी भी एरर आएगा क्योंकि 2 पहले से ही अवेलेबल है। देखो आ गया यूनिक कांस्टेंट वायलेटेड वाला एरर। लेकिन अगर यहाँ पे यूनिक रोल कर दूँ 6, देखो रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है और टेबल का डेटा दिखाऊं, देखो रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। प्राइमरी में नल नहीं आ रहा था, तभी एरर आ रहा था, लेकिन देखो फ़ोन में नल आ गया है क्योंकि इसमें कोई भी प्राइमरी की यूनिक की नहीं लगा है, सॉरी प्राइमरी की, ठीक है, प्राइमरी की नहीं लगा है, इसीलिए नल अलाउ है इसमें। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी की। अब हम अपने सेकेंड टाइप की ओर बढ़ते हैं, कैंडिडेट की। कैंडिडेट की क्या होता है, कैंडिडेट की आर द की फील्ड्स विच कैन बी यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड्स ऑफ टेबल। ये भी क्या करता है, टेबल से यूनिकली रिकॉर्ड आइडेंटिफाई करता है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि देखो स्टूडेंट टेबल है, ठीक है, इसमें 3 कॉलम है। अब इन 3 कॉलम में ना
ये कॉलम में हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राइमरी की लगा सकते हैं। देखो लगा हुआ है हैश सिंबल, लेकिन हम लोग इसमें भी लगा सकते हैं। ये कॉलम भी कैंडिडेट बन सकता है, कैंडिडेट हो सकता है प्राइमरी की के लिए, क्योंकि इसमें भी यूनिक रिकॉर्ड है। लेकिन हम लोग किसी एक में ही प्राइमरी की अप्लाई कर सकते हैं, इसीलिए अगर इसमें लगा दिए तो ये कैंडिडेट की रह जाएगा, मतलब ये हो सकता है पर अभी होगा नहीं। और अगर हम इसमें प्राइमरी की लगा देंगे तो फिर इससे हमें हटाना होगा, ठीक है। तो ये प्राइमरी की बन गया और ये हो गया अभी हमारा कैंडिडेट, ठीक है। मतलब जो प्राइमरी की के लिए एलिजिबल है लेकिन जिसमें नहीं लग रहा है वो होता है कैंडिडेट की। अब हम देखेंगे कैंडिडेट की। तो कैंडिडेट की में हमने क्या बताया था, प्राइमरी की के बाद अगर कोई टेबल में कॉलम है जिसमें यूनिक रिकॉर्ड है, हर एक रिकॉर्ड यूनिक है, तो वो बन सकता है कैंडिडेट टू बिकम प्राइमरी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस टेबल में कोई भी कॉलम को हम कैंडिडेट की नहीं बोल सकते एक्सेप्ट रोल। तो रोल पे प्राइमरी लगा हुआ है, इसके अलावा कोई और भी कैंडिडेट की है भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो फ़ोन में ये नल वैल्यू पड़ा हुआ है और यहाँ पे दोनों फ़ोन नंबर डुप्लीकेट है, यहाँ पे भी एड्रेस डुप्लीकेट है, नल वैल्यू भी है और यहाँ पे भी नल वैल्यू है, ठीक है। तो प्राइमरी की तो हम लोग नहीं लगा सकते, तो ये यहाँ पे इस टेबल पे कोई भी कैंडिडेट की नहीं है, ठीक है। हालांकि यूनिक की इस नेम वाले पे अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। यूनिक की आ सकता है यहाँ पे, बट प्राइमरी की नहीं आ सकता। प्राइमरी की कैंडिडेट की नहीं बन सकता इस टेबल पे, बट यूनिक की के लिए कैंडिडेट की है ये हमारा नेम नाम का कॉलम, ठीक है। अब हम बात करेंगे अल्टरनेट की। ये क्या होता है, इन अ रिलेशन ओनली वन कैंडिडेट कैन बिकम प्राइमरी की, देन द रिमेनिंग कैंडिडेट्स आर द अल्टरनेट की, ठीक है। इनर रिलेशन मतलब किसी भी टेबल में हम केवल एक ही कॉलम को प्राइमरी की बना सकते हैं, एक ही कैंडिडेट को। बाकी जितने भी कैंडिडेट बचे हैं जो प्राइमरी की के लिए एलिजिबल हैं लेकिन बने नहीं हैं, वो अल्टरनेट की हो जाते हैं। एग्जाम्पल देखो, स्टूडेंट टेबल है तो इसमें देखो इस वाले कॉलम में प्राइमरी की लगा हुआ क्योंकि यूनिक रिकॉर्ड है इसमें, लेकिन हम लोग प्राइमरी की इसमें नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे देखो डुप्लीकेट है, अंकित यहाँ भी है, अंकित यहाँ भी है, तो इसमें नहीं लगेगा। लेकिन इस वाले कॉलम में भी प्राइमरी की हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो अगर प्राइमरी यहाँ पे लगा है तो ये अल्टरनेट की हो गया, ठीक है। लेकिन अगर इसका प्राइमरी हम लोग हटा दें और यहाँ पे लगा दें प्राइमरी की, तो ये हो गया प्राइमरी की कॉलम, ये हो गया अल्टरनेट की। ओके, समझ गए। उम्मीद करते हैं इसमें भी लगा सकते हैं हम लोग प्राइमरी की, लेकिन अभी नहीं लगाए हैं क्योंकि एक में ही लगेगा, एक टेबल में एक कॉलम में ही लगा सकते हैं प्राइमरी। तो ये भी है अल्टरनेट की, ये भी है अल्टरनेट की, ठीक है। इस टेबल को अगर हम देखें ध्यान से तो इसमें अल्टरनेट की अप्लाई हो सकता है क्या, तो देखते हैं। तो रोल वाले कॉलम पे पहले ही लगा हुआ है हमारा प्राइमरी की, इसके अलावा 3 कॉलम है अल्टरनेट की के लिए, लेकिन किसी भी कॉलम में हम लोग प्राइमरी की अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो नल पड़ा हुआ है, इसमें भी नल पड़ा हुआ है, तो प्राइमरी की तो आने से रहा। और डुप्लीकेट वैल्यू देखो यहाँ पे है और इसमें भी डुप्लीकेट वैल्यू पड़ी हुई है, तो प्राइमरी की यहाँ पे नहीं आएगा। इन तीनों अल्टरनेट की के लिए प्राइमरी नहीं है, ठीक है। लेकिन यूनिक मैंने पहले भी बोला था कि यूनिक आ सकता है इस नेम वाले के लिए। यूनिक की जो है नल वैल्यू अलाउ करता है, थोड़ी देर में हम उसको भी प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको अल्टरनेट की भी समझ में आया होगा। अभी देखो यहाँ पे कंपोजिट की, ये क्या होता है, वेन एवर मोर देन वन कॉलम्स कंबाइनली आइडेंटिफाई इच रिकॉर्ड ऑफ टेबल इज कॉल्ड कंपोजिट की। जब हम लोग एक से ज़्यादा कॉलम को मिला के यूनिकली रिकॉर्ड आइडेंटिफाई करते हैं अपने टेबल से, उसको बोलते हैं कंपोजिट की। एग्जांपल देखो, जैसे यहाँ पे देखो रोल और कोर्स आईडी डेट 3 कॉलम है, इसमें प्राइमरी की नहीं लग सकता क्योंकि डुप्लीकेट रिकॉर्ड यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें तो इसमें भी हमारा प्राइमरी की नहीं लग सकता, यूनिक की भी नहीं लग सकता क्योंकि यहाँ पे देखो डुप्लीकेट रिकॉर्ड है। लेकिन अगर इन दोनों कॉलम को कंबाइंड कर दूँ मैं, तो हम क्या कर सकते हैं, यूनिक की अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर मान लो हम यूनिक की यहाँ पे यूनिक की ऐसे अप्लाई करते हैं, अगर हम यहाँ पे कॉलम लिख दें रोल, फिर कॉमा दे के कॉलम लिख दें कोर्स आईडी, तो इसको पूरा को कहते हैं कंपोजिट की, क्योंकि हम 2 कॉलम को मिला करके यूनिक की अप्लाई कर रहे हैं, डेटा यूनिकली फाइंड करने का ट्राई कर रहे हैं। तो ये होता है हमारा कंपोजिट की, कंपोजिट के फॉर्म में हमारा कॉलम है, ठीक है।
प्रैक्टिकल सेशन में आप देखो स्टूडेंट टेबल हमारा पुराना वाला टेबल ही है, इसमें प्राइमरी की लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन कंपोजिट की हम लोग 2 कॉलम का यूज़ करके 3 कॉलम का यूज़ करके यूनिकली रिकॉर्ड आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखो हमने नेम और एड्रेस दोनों कॉलम को जब हम चेक किए तो इन दोनों का रिकॉर्ड आपस में यूनिक है। जैसे यहाँ पे देखो दिल्ली यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन दिल्ली पे अखिलेश रहता है और यहाँ पे दिल्ली में अनीस रहता है, तो ये यूनिक रिकॉर्ड है, ठीक है। तो हम लोग इन दोनों का यूज़ करके कंपोजिट की लगा सकते हैं। तो ये देखो ये क्वेरी है, इस क्वेरी का यूज़ करके हम कंपोजिट की अप्लाई कर दिए हैं नेम और एड्रेस में। मतलब अब नेम और एड्रेस में यूनिक वैल्यू हम रख सकते हैं, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आएगा। तो डुप्लीकेट वैल्यू अगर हम देते हैं तो देखो यहाँ पर हमें एरर मिलेगा, ठीक है, इंसर्ट वाली क्वेरी। तो अगर मान लो ये हम कर देते हैं आईडी कर देते हैं 7 और इसको कर देते हैं अंकुश, और अंकुश का एड्रेस अभी क्या है, पंजाब है ना, तो यहाँ पे अगर हम कर दे पंजाब, ठीक है, पंजाब, तो ये हमें एरर थ्रो करेगा। नंबर चेंज कर देते हैं, हालांकि रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखो यूनिक कांस्टेंट वायलेटेड। अभी अगर हम लोग ये कंपोजिट की अप्लाई नहीं किए होते नेम एंड एड्रेस में, तो हम लोग क्या कर सकते थे, इधर अंकुश ले सकते थे और इधर एड्रेस में पंजाब भी ले सकते थे। देखो पंजाब है, 2 जगह है, लेकिन एक अंकुश का एड्रेस है, एक अखिल का एड्रेस है, पर सेम जब कर रहे तो अब नहीं आ पा रहा, क्योंकि कंपोजिट की भी यूनिक डेटा ही अलाउ करता है, बट नल को भी एक्सेप्ट करता है। जैसे यहाँ पे नल है दोनों में, तो वो एक्सेप्ट कर लेता है यूनिक, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको कंपोजिट की समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे फॉरेन की क्या होता है। फॉरेन की इज़ द की फील्ड विच यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड्स ऑफ अनदर टेबल। किसी दूसरे टेबल से यूनिकली रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए फॉरेन की का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल में देखो, दूसरे टेबल का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि कम से कम 2 टेबल होने चाहिए हमारे पास। तो पहला टेबल है डिपार्टमेंट, दूसरा है एम्प्लॉई। तो सबसे पहले हमें रिलेशन क्रिएट करना होगा इन दोनों टेबल के बीच में। तो रिलेशन क्रिएट करने का सिंपल फंडा क्या है, किसी भी एक कॉलम को प्राइमरी की बनाओ जिसमें यूनिक रिकॉर्ड है। तो यहाँ पे देखो इस कॉलम को हम बना रहे हैं प्राइमरी की, क्योंकि इसमें यूनिक डेटा है, ठीक है। और सेकंड वाले टेबल में क्या करो, आप एक कॉलम को बनाओ फॉरेन की कॉलम। तो हम इसको बनाएंगे क्या, फॉरेन की कॉलम, इस वाले कॉलम को। क्यों, क्योंकि इसमें वही डेटा है जो हमारे पहले टेबल के प्राइमरी की में है। तो आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों कॉलम्स को हम लोग जॉइंट कर सकते हैं। रिलेशन क्रिएट हो गया इन दोनों कॉलम की मदद से, प्राइमरी की फॉरेन की, यूज टू क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन 2 टेबल्स हो गया। अब क्या कर सकते हैं, मेरा रिक्वायरमेंट क्या आ गया कि सेल डिपार्टमेंट में काम करने वाले एम्प्लॉय का मुझे क्या चाहिए, डेटा चाहिए। तो सेल डिपार्टमेंट में काम करने वाले का आईडी क्या है, 10। यहाँ से आएगा, सर्च करेगा, 10 है, ये डेटा निकलेगा, 10 ये और ये 3 रिकॉर्ड हमारे सामने आ जाएगा। तो इसी चीज़ को चलो प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि कैसे करेंगे। फॉरेन की के प्रैक्टिकल के लिए आप स्क्रीन पे देखो, स्टूडेंट टेबल हमारे पास है, जिसमें हमारा कॉलम है ये रहा और कॉलम का टाइप इधर ये रहा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो रोल नाम के कॉलम में हमारा प्राइमरी की लगा हुआ है, यानी नल वैल्यू अलाउड नहीं है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, एक और टेबल क्रिएट कर रहे हैं जिसको हम अपने स्टूडेंट टेबल के साथ लिंक कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा कोर्स टेबल स्टूडेंट टेबल के साथ हम लिंक कर रहे हैं यूजिंग फॉरेन की। तो हमारे पास कोर्स टेबल में भी एक कॉलम होना चाहिए सेम नेम का, जो हमारे स्टूडेंट टेबल में प्राइमरी की वाला कॉलम है। तो यहाँ पे प्राइमरी की स्टूडेंट में रोल में लगा है, तो कोर्स में भी एक रोल नाम का बना लिए हैं, ठीक है। और इसी रोल वाले कॉलम में यहाँ पे देखो फॉरेन की लगा रहे हैं, रोल पास किए हैं फॉरेन की में। तो ये जो रोल यहाँ पे पास किए हैं वो हमारा ये वाला कोर्स टेबल का रोल है, ठीक है। और रेफरेंसेस में क्या दिए हैं देखो, स्टूडेंट टेबल का प्राइमरी की वाला कॉलम रोल। तो ये वाली क्वेरी फायर करने से हमारा ये कोर्स टेबल क्रिएट हो जाएगा। तो हम क्रिएट कर लिए हैं, तो नहीं करेंगे, हम क्या करते हैं आपको कोर्स टेबल का स्ट्रक्चर अब दिखा देते हैं। तो ये देखो हमारा कोर्स टेबल बन गया है। अब आप क्या कर सकते हैं, दोनों टेबल में डेटा इंसर्ट करके आपस में डेटा फेच कर सकते हैं दोनों टेबल का यूज़ करके, ठीक है। हमने प्रीवियस वीडियो में बताया भी है कि ये आप कैसे करेंगे। वैसे आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा एसक्यूएल ओरेकल डेटाबेस के साथ फुल कोर्स का वीडियो का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप उसको एक बार चेकआउट करिएगा। बाकी यहाँ पे फॉरेन की का प्रैक्टिकल इतना ही था, जिसमें हमें बताना था कि 2 टेबल को लिंक करने के लिए इस्तेमाल होता है ये।
अब हम देखेंगे यूनिक की क्या होता है। यूनिक की इज़ द की फील्ड्स विच आर ऑल्सो यूज टू आइडेंटिफाई यूनिक रिकॉर्ड्स फ्रॉम ए टेबल। ऑल्सो यहाँ पे इसलिए लिखे हैं क्योंकि प्राइमरी की तरह भी यूनिक की होता है, जो कि टेबल से यूनिक रिकॉर्ड आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन डिफरेंस क्या है, जैसे यहाँ पे देखो हमारे पास टेबल है, 3 कॉलम है, तो हम लोग यूनिक की मल्टीपल कॉलम्स में लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो इस कॉलम में यूनिक रिकॉर्ड है, तो इसमें लगेगा क्या, इसमें लगेगा यूनिक की। इस कॉलम में यहाँ पे भी देखो यूनिक रिकॉर्ड है, तो इसमें भी हम लोग यूनिक की लगा सकते हैं। एक ही टेबल के 2 कॉलम में यूनिक की लग गया। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखो डुप्लीकेट रिकॉर्ड है, तो इसमें नहीं लगा सकते हैं। तो मल्टीपल कॉलम्स में यूनिक की लगेगा। यूनिक रिकॉर्ड ये भी फाइंड करता है, टेबल में यूनिक रिकॉर्ड ही होना चाहिए, लेकिन ये नल वैल्यू भी अलाउ करता है। अगर यहाँ पे नल होगा, यहाँ पे नल होगा, और इसमें मान लो ठीक है, इसमें भी नल रहे या ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें तो लगेगा ही नहीं। पर अभी भी हम यहाँ पे यूनिक की लगा सकते हैं, इस कॉलम में भी, इसमें भी लगा सकते हैं। यूनिक नल अलाउ करता है, प्राइमरी की नल अलाउ नहीं करता है। तो चलो इसका भी हम लोग दिखाते हैं आपको प्रैक्टिकल कि यूनिक कैसे हम लोग कंपोजिट के फॉर्म में लगा सकते हैं, और नल वैल्यू अलाउ करता है ये, और प्राइमरी की नहीं करता, ये भी हम लोग देख लेंगे। यूनिक की के प्रैक्टिकल के लिए आप देखो स्टूडेंट टेबल हमारे पास है ही, और इस स्टूडेंट टेबल में आपको पता है कि रोल वाले कॉलम पे लगा हुआ है प्राइमरी की। ठीक है, अगर आपको दिखाऊं मैं तो आप देख लो। सॉरी, यहाँ पे तो टेबल नेम लिखेंगे ना, तो देखो यहाँ पे नोट नल नहीं लगा सकते, नहीं ऐड कर सकते, इसका मतलब इसमें प्राइमरी की लगा हुआ है। ठीक है, और प्राइमरी की लगा है, यहाँ पे यूनिक रिकॉर्ड भी आप देख सकते हो इसमें है। अब मुझे लगाना है यूनिक की, तो हम लगाते हैं फ़ोन वाले कॉलम पे। तो कैसे लगाएंगे, 2 तरीका होता है। सबसे पहले तो आप टेबल क्रिएट जब करते हैं, कॉलम डिफाइन करते हैं, उसी टाइम पे आप लगा सकते हैं। दूसरा, मान लो आप टेबल क्रिएट कर लिए और भूल गए, आपको बाद में लगाना है, तो आप अल्टर कमांड यूज़ करके लगा सकते हैं। तो यहाँ पर लिखना होगा आपको अल्टर टेबल, टेबल का नेम देना है, देन आपको क्या करना है, कांस्टेंट लिखना है। ठीक है, तो स्पेलिंग यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। कांस्टेंट का नेम आपको रखना है, तो कांस्टेंट का नेम हम लिख देते हैं PHN। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे लिखना है यूनिक। ठीक है, और कॉलम का नेम फ़ोन। तो हमारा फ़ोन वाला कॉलम ये है, तो क्या इसमें यूनिक कांस्टेंट लग पाएगा, तो यहाँ पे देखो इनवैलिड अल्टर टेबल ऑप्शन, यहाँ पे हमने कुछ मिस्टेक कर दिया क्या, ऐड, कांस्टेंट ऐड करने के लिए ऐड। तो देखो यहाँ पे कैन नॉट वायलेट डुप्लीकेट कीज़ फाउंड, क्यों नहीं लगा पाए हम अपने इस कॉलम में यूनिक की, क्योंकि इस कॉलम में देखो ये डुप्लीकेट वैल्यू है। ये देखो, अगर ये डुप्लीकेट नहीं होता तो यूनिक की यहाँ पे लग जाता। ठीक है, डुप्लीकेट है इसीलिए नहीं लग पाया। तो ये हमारा सिंपल सा प्रैक्टिकल था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए।